बुलियन मार्केट में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है दोस्तों। 11,000 के इस आक्रामक तेजी के पीछे 5 प्रमुख ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जिनमें कि जियोपॉलिटिकल तनाव, डॉलर इंडेक्स में गिरावट और सेंट्रल बैंकों की रणनीति खरीदारी मुख्य है। अब मार्केट की नजरें सितंबर वायदा पर हैं। क्या सितंबर में गोल्ड सिल्वर में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। इनमें सबसे पहला है अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर उम्मीद। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमत पर अमेरिका के ब्याज दरों का सीधा असर पड़ता है और इसे अगर आसान भाषा में समझा जाए तो जब अमेरिका में ब्याज दरें ज्यादा होती हैं तो निवेशक अपना पैसा बैंक, बॉन्ड और दूसरी ब्याज देने वाली जगह पर लगाना पसंद करते हैं। सोना ब्याज नहीं देता, इसलिए जब ब्याज दरें ज्यादा रहती हैं तो सोने में निवेश करने का जो आकर्षण है कुछ कम हो जाता है। लेकिन जब बाजार को लगता है कि अमेरिका में ब्याज दरें घट सकती हैं तो निवेशक सोने और चांदी की ओर जो है लौटने लगते हैं। अब हाल के दिनों में तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। इससे महंगाई बढ़ने की चिंता कुछ कम हुई। बाजार को उम्मीद है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व यानी कि वहां का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर बहुत ज्यादा सख्त रुख नहीं अपनाए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सोने में हाल की मजबूती की एक बड़ी वजह यह भी है कि निवेशक अमेरिका के रोजगार आंकड़े और आगे की ब्याज दरों के संकेतों का इंतजार करें। अगर रोजगार के आंकड़े कमजोर आते हैं और ब्याज दरें घटने की उम्मीद बढ़ती है तो सोने को सहारा मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है, डॉलर कमजोर हुआ तो सोने को फायदा मिलेगा। जी हाँ, सोने की कीमत पूरी दुनिया और अमेरिकी डॉलर से तय होती है। जब डॉलर कमजोर होता है तो दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सोना खरीदना आसान हो जाता है। इससे सोने की मांग जो है वो बढ़ सकती है। ऐसे में भारत में इसका जो असर है दो तरह से पड़ता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का जो भाव है वो बढ़ता है और दूसरा, अगर रुपए में कमजोरी आती है तो भारत में सोना और ज्यादा महंगा हो सकता है। हाल के बाजार रुझान में डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड से मिलने वाले रिटर्न पर निवेशकों की नजर जो है वो बनी हुई है। अगर डॉलर कमजोर रहता है दोस्तों और बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न घटता है तो सोने की मांग बढ़ सकती है। इसी वजह से कई बार शेयर बाजार में तेजी होने के बावजूद सोना मजबूत बना रहता है। निवेशक अपने पैसे का कुछ हिस्सा जो है शेयर, बॉन्ड और गोल्ड जैसे अलग अलग ऑप्शन में बांटते हैं। इसे पोर्टफोलियो में संतुलन बनाना कहा जाता है। इसी लिस्ट में तीसरा है सेफ इन्वेस्टमेंट खरीदारी। सोने की दुनिया भर में सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन माना जाता है। सेफ हेवन का मतलब हुआ कि ऐसी जगह जहां बाजार में डर और अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक पैसा लगाते हैं। जब वॉर, राजनीतिक तनाव, व्यापार विवाद और आर्थिक संकट की चिंता बढ़ती है तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में लगा सकते हैं। इससे सोने की कीमत जो है वो बढ़ती है। दोस्तों, हाल के दिनों में अमेरिका, ईरान, पश्चिम एशिया से जुड़ी घटनाओं पर जो है बाजार की नजर रही है और तनाव घटने या फिर बढ़ने की हर खबर का इम्पैक्ट तेल, डॉलर, बॉन्ड और गोल्ड पर नजर आया। अगर दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सोने की मांग और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर तनाव लंबे समय के लिए कम हो जाता है और निवेशक दोबारा शेयर बाजार जैसे रिस्क वाले ऑप्शन में पैसा लगाने लगते हैं तो सोने में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने पहले कम भाव पर सोना खरीदा था वो ऊंचे भाव पर उसे बेचकर अपना मुनाफा निकालते हैं। चौथा जो बड़ा ट्रिगर है वो है बड़ी खबर ये कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की मात्रा बढ़ा रहे हैं और केंद्रीय बैंक किसी देश का सबसे बड़ा बैंक होता है, जैसे कि भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक सोना इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो अपने पूरे भंडार को केवल अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं रखना चाहते और सोने को लंबे समय में भरोसेमंद संपत्ति माना जाता है। दोस्तों, बाजार के एक्सपर्ट का ये कहना है कि केंद्रीय बैंकों की खरीदारी सोने की कीमत को लंबे समय में सहारा दे रही है। भले ही कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों के लिए सोने में गिरावट आए, लेकिन लगातार खरीदारी से नीचे के भाव पर मांग आ सकती है। पांचवा जो बड़ा फैक्टर है वो है चांदी की मांग सिर्फ निवेश से नहीं, कारखानों से भी आती है। जी हाँ, सोने और चांदी में एक बड़ा फर्क है। सोना मुख्य रूप से निवेश, गहने, सुरक्षित संपत्ति के रूप में खरीदा जाता है।
चांदी का इस्तेमाल निवेश के साथ साथ कारखानों में भी बहुत होता है। चांदी का जो इस्तेमाल है वो सोलर पैनल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, सेमीकंडक्टर और कई दूसरी तकनीकों में होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से जुड़े डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग बढ़ने से भी चांदी की जरूरत जो है वो बढ़ सकती है। तो ये तमाम वो फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं सोने और चांदी की जो चाल है इसको निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर आपके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।